अल्लाह यूं ही वक्त बेवक्त हमारा इम्तिहान लेता है शादानियाल। मैं तो हर इम्तिहान में नाकाम होता हूँ। अगर हाकिम चाचा को भागने ना दिया होता तो शायद अब्बू को एक कदम ना उठाना पड़ता। सारी कारस्तानी आपके भाई की है। अगर शाह मुराद ने पहले ही मिर्जा हाकिम को दबोच लिया होता ना तो आपको एक कड़ा फैसला लेना पड़ता, ना ही बादशाह अकबर। नहीं, इसका जिम्मेदार मैं ही हूँ। जितनी मोहब्बत अल्लाह से करता हूँ उतनी अब्बू से भी करता हूँ। एक तरफ अब्बू को हाकिम चाचा से खतरा है, दूसरी तरफ यह भी सच है कि वो ईमान की लड़ाई लड़ रहे हैं। अल्लाह खुद उनके साथ है। उन्हें जाने देने के अलावा कोई रास्ता नहीं था मेरे पास। लेकिन अब लगता है अपने ही अब्बू और भाईजान से गद्दारी कर दी मैंने। जो हुआ सो हुआ। किसी को इस बात का पता नहीं लगना चाहिए, कोई नहीं समझेगा। आप किसी चीज का जिक्र भी नहीं करेंगे। क्या पता मिर्जा हाकिम ही सही हो। बादशाह अकबर वैसे भी आजकल अपने मजहब से दूर होते जा रहे हैं। ये तो मेरे सारे मंसूबों पर पानी फिर गया दुर्जन। जागीर भी हाथ से छीन ली। भैया आशी कैसे हो? चूल्हे में गई जागीर। ये है ना पूरी कायनात। क्या मेरी गलती है मैं इस खानदान में पैदा हो गया? अब रातों रात कैसे मैं फिरदौस मकानी शहनशाह अजीम बाबर बन जाऊं? अरे सलीम मियां, वो तो यूं ही नाराजगी में कह दिया होगा उन्होंने। थोड़ी ना आपकी जागीर छीन लेंगे, हक है आपका। नहीं नहीं दुर्जन, मुझे उनसे बात करनी होगी। उन्हें समझाना पड़ेगा थोड़ा, फिर मान जाएंगे। आओ आओ अनारकली। उम्मीद है तुम्हारा सफर बखैर रहा। सालों बाद खुली हवा में सांस ली, बहुत सुकून मिला। हमारे लिए जो रक्स तैयार कर रही हो, हम उसे देखना चाहते हैं। पिंजरे में कैद परिंदा 4 कदम ही नाच सकता है आलमपना। तुम फिर वही बातें कर रही हो। आपके लिए कुछ नया तैयार किया है, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये आवाज कैसी थी? अब्बू खतरे में लग रहे हैं, मेरा रास्ता छोड़ो। शाह सलीम, बादशाह भी किसी के साथ है। आलमपना, आलमपना। हमारे सर कट जाएंगे अगर आपको जाने दिया तो। मैं तुम्हारे पूरे खानदान का सर कलम कर दूंगा अगर उन्हें कुछ हो गया तो। हटो। अब्बू आज खाकर गिर गए। हकीम गिलानी को बुलाओ। हाँ बस 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 आइए।
तुम तो वही हो ना जिसे मैंने हरम में देखा था। शाह सलीम, सब खैरियत? रुको, तुम्हारा नाम? नहीं बता सकती। अबुल फजल, जल्दी आओ। झापरा, झापरा सब खैरियत? और फिर जैसे ही हमने पहाड़ से नीचे की तरफ देखा, लगा दुनिया के तमाम लोग, हर मजहब, हर नस्ल के, एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हमारी तरफ देख रहे हैं। जहां पना इस तरह के ख्वाबों का आना पहली बार सुना है। इसका क्या मतलब हो सकता है? हमें लगा आप लोग शायद बता सकें। जिले हिलाही, ये पूर्वाभास भी तो हो सकता है। आपने वो देखा है जो होने वाला है। हो सकता है अल्लाह ने आपको चुना हो किसी खास पैगाम के लिए। कैसी काफिराना बातें कर रहे हो अबुल फजल? इस दुनिया के लिए अल्लाह का आखिरी पैगाम नाजिल हो चुका है हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपका क्या ख्याल है पादरी साहब? हो सकता है कि बादशाह ने फरिश्तों को नहीं, खुदा को देखा हो। अस्तगफिरुल्लाह, काफिरों की महफिल है आज। हिम्मत कैसे हुई आपकी? इन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए। जहां पना, ये पहले मौका नहीं होगा जब एक बादशाह खुदा का पैगाम लोगों तक पहुंचेगा। शाह मुराद, मैं जानता हूं आपके जहन में बहुत कुछ चल रहा है। परेशान मत होइए शाह मुराद। काबुल की सत्ता कोई भी संभाले, उसे जीता तो आपने ही था। चाहता था अब्बूजान मुझ पर फख्र करें, मगर उन्होंने मुझे ही सजा सुना दी। आपके अब्बू को आप पर उतना ही नाज है जितना मुझे। बस बादशाह को अपने जज्बात दबा कर रखने पड़ते हैं, लेकिन हाँ, आपने साबित कर दिया कि शाही लश्कर की अगुवाई करने में आप माहिर हैं। तो मेरी नजर में ये एक मजबूत कदम है तख्त की तरफ। वो तो है। एक बात बताओ मान सिंह, कल को तख्त का दावेदार चुनने की बारी आई तो क्या तुम मेरे साथ खड़े रहोगे? फिलहाल तो आज पर नजर रखिए शाह मुराद, कल की कल देखी जाएगी। इस कदर खूबसूरत क्या कहें। अगर जन्नत की 72 हूरों में से एक भी उस जैसी आ जाए तो खुदा कसम दुनिया छोड़ दूं। अगर हूरें वाकई जमीन पे आ गई हैं तो फिर इस दुनिया को क्यों छोड़ना?
मुझसे देख लेते ना दुर्जन, हंसना भूल जाते। दुर्जन, जब से काबुल से लौटे हैं तेवर बदले बदले से नजर आते हैं शाह सलीम के। आप यही बात करने आए हैं? सब कुछ बदलने वाला है। ऐसी कई ताकतें हैं जो खलल पैदा करेंगी। शांति बनाए रखना बहुत मुश्किल है। शाह सलीम के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां आएंगी। तुम्हें उनके साथ खड़ा रहना है, उन्हें सही राह दिखानी है, जैसे मैंने बादशाह अकबर के साथ किया है। यह हमारी नियति है। ईश्वर ने यह जिम्मेदारी हमें सौंपी है, समझे? जी पिताजी। शाह मुराद, शाह मुराद, क्या मैं गुस्से की वजह जान सकता हूँ? क्या करना होगा मुझे उस आदमी को खुश करने के लिए जिसके सीने में दिल नहीं पत्थर? मैं समझता हूँ। जिसे आप पत्थर समझ रहे हैं वो बर्फ का गोला है। एक दिन पिघलेगा जरूर। थोड़ा वक्त तो और दीजिए। कितना वक्त? मेरे भाइयों पे तो मेहरबान है, मुझ पर क्यों? शाह मुराद, मैं समझता हूं। आप उन्हें थोड़ी सी मोहब्बत दिखाइए, बदले में बिल्कुल मोहब्बत ही मिलेगी। दानियल, तुम्हें भी बुलाया है दीवाने आपने? लगता है मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई। हम जहां मुसीबत मजाक नहीं। मजाक तो हमारा बनेगा दीवाने आम में, सरेआम, वरना हमें दीवाने खास बना बुलाते। हो सकता है। दानियाल, तुमने तो शाही हरम में काफी वक्त बिताया ना? बादशाह की उस कनीज के बारे में कुछ जानते हो जो सबसे छुपा कर रखी गई है? छुपा कर तो सारी रखी गई है, लेकिन ये वाली कुछ ज्यादा ही। मैं नहीं जानता भाईजान आप किसके बारे में बात कर रहे हैं। और मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है ऐसी जगहों पे जाने में जहाँ जाने की पाबंदी हो। रंग में भंग डालना कोई तुमसे सीखे? सच्चे मुसलमान की यही निशानी है भाईजान कि अपने रास्ते से भटके नहीं। आओ मुसलमान। तमाम ताजदारे हिंदुस्तान शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर दीवाने आम में तशरीफ ला रहे हैं। जोधा, तुम्हारा बेटा बार बार क्यों हरम की तरफ ताक झांक करता रहता है? क्या चाहिए उसे? आज आप सबको दीवान आम में एक खास ऐलान सुनने के लिए बुलाया गया है। हमारी अजीज रियाया बेशक
काबुल की फतेह मुगलिया सल्तनत के एक नए दौर का आगाज करेगी, लेकिन जो ऐलान हम आज करने वाले हैं वो उस फतेह से भी ज्यादा अहमियत रखता है। जैसा कि हमारे कुछ करीबी सलाहकारों को इल्म है, हाल में हमने ख्वाब देखा जिसके मानी हम आखिर समझ पाए। मुल्क के अजीम आलिम व फाजिल लोगों से मशवरा करने के बाद सबकी राय यही थी कि ये कोई मामूली ख्वाब नहीं था, ये परवरदिगार की तरफ से भेजा हुआ पैगाम था और हमें चुना गया है ये पैगाम आप तक पहुंचाने के लिए। हमारी दिली ख्वाहिश रही है कि मजहबी अदावत, मजहब के नाम पे नफरत फैलाना और एक दूसरे का खून बहाने का हमेशा के लिए खत्म हो। तलवार के जोर पे लोगों का मजहब बदलना। आज से इस सल्तनत का हर इंसान चाहे जो भी हो हमारी नजर में बराबरी का हकदार रहेगा। ये सिर्फ एक शहंशाह का नेक इरादा बनकर न रह जाए, इसलिए आज हम एक नए सिलसिले का ऐलान करते हैं। दीन इलाही, जिसकी बुनियाद इंसानियत, मोहब्बत और सुलह कुल पर होगी और जिसका बानी, सरबराह और रहनुमा खुद शहंशाह होगा। ये मैं ख्वाब देख रहा हूं, ये वाकई इन्होंने अपने आप को खुदा कह दिया है। लग तो यही रहा है। आओ हमारे साथ, ये हुक्म नहीं इल्तिजा है। अल्लाहू अकबर। दिमाग खराब हो गया है। अकबर आजम था।